हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 28,150 पे है। स्लाइडली नीचे की तरफ आ रहे हैं। कल हमने जो नीचे के टारगेट दिए थे, स्पेशली लॉन्ग का, मार्केट ने बहुत नाइसली एक्यूरेटली स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया और ऊपर की तरफ गई। जिन दोस्तों ने उस लॉन्ग को पकड़ा होगा डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट लिया होगा। आज का बिटकॉइन का, एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस क्या होगा उस पर बात करेंगे। हमेशा की तरह उससे पहले हम न्यूज़ पे बात करते हैं, लिक्विडिटी लेवल्स देखते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर बुक और एक्सेल चार्ट देखते हैं और फिर टीए की तरफ आते हैं। तो मैं जल्दी से स्टार्ट लेता हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं। हम रोजाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस इसी टाइम पे और वीकली लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। और आज मैं एंड में आपको वो भी बता दूंगा कि डिस्कॉर्ड का दो बंदों को जो हम फ्री प्रीमियम दे रहे हैं, वीआईपी दे रहे हैं, उनके क्या नाम है, और हमारा ये जो स्तोशी सब इंडिकेटर है, ये हम दो बंदों को फ्री दे रहे हैं, उनका क्या नाम है। तो चार बंदों के नाम भी बता दूंगा, वो फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको चेंज कर लूँ और गला मेरा थोड़ा ख़राब है, सॉरी फॉर दैट। stoshistep.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया है, यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड, ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है। जो दोस्त हमारा फ्री वीआईपी और फ्री डिस्कॉर्ड लेना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए कि एक तो उनको इन सबको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। और सेकेंडली हमारी हर यूट्यूब चैनल पे उनका सपोर्ट है, लाइक है, कमेंट है, तो डेफिनेटली हम एज एन अ सपोर्ट उनको ये फ्री देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपका नाम आ भी जाता है तो डेफिनेटली फिर हम चेक करके उसको कैंसिल कर देंगे। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप नेक्स्ट मंथ की भी विड्रॉ में आना चाहते हैं तो आप लोग हर वीडियो को सपोर्ट करें यूट्यूब की और हमारे सोशल मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप बायबिट को बनाएंगे तो आपको बोनसेस भी मिलेंगे, रिवार्ड्स भी हैं, कंपटीशंस भी हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन इन अ बायबिट, जिसका आप बेनिफिट यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। ये हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 2 मंथ फ्री कोड मैं आपको दे सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे और यहाँ पे डिस्काउंट है। यहाँ पे बल्कि 1 मंथ का फ्री आपको मिलेगा अगर आप एनुअल लेंगे। यहाँ पे डिफरेंट 15 और 20% की डिस्काउंट है अगर आप यहाँ पे क्लिक करके बनाते हैं। तो डेफिनेटली एफिलिएट होने की बजाय इन्होंने हमारे यूजर्स को डिस्काउंट दिया और यहाँ पे हमारी वीडियोस भी होती हैं। तो stoshyssteps.com पे आप जाके इन सब चीज़ों पे एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं आता हूँ फियर एंड ग्रीड की तरफ। 62 एज यू गाइज नो कि 60 से जब तक हम अप रहेंगे तो ग्रीड रहेगा। एंड डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, 70 पे जाएंगे तो हम हमारे लिए बिग रिटर्न लेना वेरी इजी होगा, विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाके ही नीचे की तरफ रिटर्न लेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इनटू द ब्लॉक की तरफ आऊँ, इसके जो हम सिग्नल हैं उसको हम खोलते हैं। इस वक्त अगर आप देखें 2 बुलिश हैं, 2 बेरिश हैं और 3 न्यूट्रल हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुलिश सिग्नल अगर ये थोड़ा सा 1% पे डेवलप हो जाते हैं तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है विद इन अ फ्यू टाइम। लेट्स से अगर ये इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ नहीं होते हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ रिटर्न ले लिया करती है, ठीक है। अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, पिछले 24 आवर में 176 पीपल लिक्विडेट हुए। डेफिनिटली मार्केट ने एक डिप लिया था यस्टरडे, जिसकी वजह से तकरीबन 43,000 लोग लिक्विडेट हुए। दोस्तों, इस मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, इस चैनल का पूरा मकसद आपको ट्रे ट्रेडिंग इमोशन बताना, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इससे आप कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एंट्री लेने का क्या तरीका है, ट्रेड जोन आपको रोज़ाना बताया जाता है वीडियो में। तो इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे, डेफिनेटली आपका नाम कभी लिक्विडेशन में नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, हर जगह पे आप ट्रेड में एंट्री लेते हैं और हर जगह पे आपका दिल करता है एग्ज़िट करने को, तो डेफ़िनिटली आपका कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होगा, आपको कोई भी बचा नहीं सकेगा, क्योंकि आप या तो ग्रीड की तरफ जा रहे हैं बहुत ज़्यादा और रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरा लेवरेज जो आपकी हमेशा जान खाएगा। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि लेवरेज को मैक्सिमम कम रखें। अगर आप को ट्रेडिंग में सिर्फ 1 साल हुआ है, तो आपका लेवरेज 10x से कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। 1x विल बी द बेस्ट। अगर आप इस मार्केट में रिमेन रहेंगे तो आप हमेशा कमाएँगे।
यू विल बी स्टे अ लॉन्गर पीरियड। अगर आप हैं ही नहीं मार्केट में, विद इन अ ईयर, विद इन अ 2 इयर्स आप स्वैप हो जाते, बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं, आपको लिक्विडेट कर दिया जाता है और आप दोबारा करने के काबिल ही नहीं रहते इतने पैसे ज़ाया करके, तो फ़ायदा ही क्या? क्या फ़ायदा ट्रेडिंग सीखने का या उसमें आने का? आपका सबसे पहला मिशन क्या होना चाहिए? कल की मैंने लाइव स्ट्रीम वीडियो इतनी डिटेल से की थी सिर्फ़ इसीलिए की थी। अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखी है, ठीक है? तो डेफ़िनेटली सीखने के लिए जब आप टाइम देंगे, तभी आप एक प्रो ट्रेडिंग की तरफ आएँगे। अच्छा, एक तो यूरोप है, ऑलमोस्ट ग्रीन गया। दूसरा एशियन मार्केट की तरफ अगर मैं आऊँ, ग्रीन, और यूएस मार्केट भी तकरीबन 4 डेज़ से ग्रीन जा रही है। नैस्डैक भी 4 डेज़ से ग्रीन जा रही है। लुक्स लाइक कि ये ऊपर की तरफ जाएगी। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, फिनलैंड ऑफिशियली बिकम अ मेंबर ऑफ नाटो, डबलिंग द मिलिट्री अलायंस बॉर्डर विद रशिया। ठीक है? डेफ़िनेटली रशिया को इससे और गुस्सा चढ़ेगा, एंड देन देयर कैन बी अ वेरी मच इश्यू। तो जैसे अगर कोई इश्यू डेवलप हुआ, तो डेफ़िनेटली वो हार्म करेगा पूरी दुनिया की ट्रेडिशनल मार्केट्स को, स्टॉक्स को। 6 पीएम पे क्योंकि अभी 15 मिनट पड़े हुए हैं 6 पीएम पे, जॉल्ट्स जॉब ओपनिंग आएगी। डेफ़िनेटली ये क्रिप्टो मार्केट को, स्टॉक मार्केट को मूव करने में हेल्प करेगी। आप इस पे नज़र ज़रूर रखें। अगर मैं शॉर्टली न्यूज़ पे थोड़ी-थोड़ी बात करूँ, बिटकॉइन अनटचेबल अमिड रेगुलेटरी प्रेशर सेज एनालिस्ट। अच्छा, इन्होंने कहा है जी, कैन बिटकॉइन रिप्लेस द बैंक एंड कैन इट रिमेन अनकोरिलेटेड इफ मार्केट क्रैश अगेन? अच्छा, कि ये जो है ना, जब मार्केट क्रैश करे तो ऐसा क्या हो सकता है कि जनाब बिटकॉइन नीचे नहीं जाए, बाकी सब ट्रेडिशनल मार्केट से नीचे की तरफ चले जाएँ। अभी तक तो हमारी कोरिलेशन चल रही है, लेकिन डेफ़िनेटली अगर ऐसा हो गया, मार्केट में बिग क्रैश आता है, और अगर तो क्रैश बैंकिंग की वजह से आएगा ना, तो डेफ़िनेटली बिटकॉइन बचेगा, क्योंकि उसका अपोज़िट इफ़ेक्ट होता है। हर चीज़ का एक डिफरेंट इफ़ेक्ट है। अगर बैंकिंग की वजह से ट्रेडिशनल मार्केट्स क्रैश करेगी ना, उसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट लेगा बीटीसी, जैसे कि उसने पिछले दिनों भी लिया है, ठीक है? बाइनेंस बीएनबी बिटकॉइन ट्रम्बल आफ्टर क्रिप्टो ट्विटर पर्सनैलिटी कोबीज़ वाइल्ड गेस। ये कोबी एक ट्विटर है, जिन्होंने जी कल वाइल्ड गेस किया कि जी इसका रेड वारंट निकल आया है और इसको अरेस्ट किया जाएगा इंटरपोल का, वगैरह-वगैरह। डेफ़िनिटली मार्केट में फड आती रहती है। सीजी ने उस वक़्त सीजी सेज़ इंटरपोल रेड नोटिस रूमर्स आर फड। इसने फ़ौरन ट्वीट कर दिया था कि भी ये फड है और इससे आप बच के रहें। नाउ अगर आप फ्रैंकली देखें, तो मार्केट में बार-बार कोई ना कोई नया फंड आता है और फिर ज़ाहिर है पैनिक सेलिंग वगैरह भी होती है। उसके अलावा सीज़ी बाइनेंस इन्फ्लुएंसर फेस 1 बिलियन लॉसूट एंड रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ प्रोमो। नाउ ये एक और ये लॉसूट हुआ है जो पिछले दिनों आपको याद होगा सीएफटीसी की तरफ से। इसके अलावा डिफरेंट लॉसूट्स भी डिफरेंट क्रिप्टो फर्म्स पे, कॉइन्स पे चल रहे हैं। तो यूएस अपनी पूरी कोशिश करेगा कि क्रिप्टो ना उठ सके, क्योंकि उनकी अपनी मार्केट्स का, उनकी अपनी इकोनॉमी का बुरा हाल नहीं है। अगर ये क्रिप्टो ऊपर ही उड़ता रहे, तो डेफ़िनेटली होना क्या है कि लोग, यूएस सिटीज़न जो हैं, वो अपना पैसा बहुत ज़्यादा इधर रख लेंगे, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे बैंकों पे या दूसरी चीज़ों पे, ठीक है? और यूएस गवर्नमेंट उससे डरती है, जिसकी वजह से कभी वो लॉ सूट लेके आते हैं, कभी वो फट लेके आते हैं, और ये चलेगा। इसीलिए आपको स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट रखना होता है, क्योंकि आपको कुछ क्लियरली भी सिग्नल नज़र आ रहा है ना कि आप ऊपर की तरफ जाएँगे या नीचे की तरफ जाएँगे। मार्केट बिल्कुल अपोज़िट रिटर्न ले सकती है। इस वक़्त जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है यूएसए में, आपको पता है इन्फ्लेशन की वजह से, बैंकिंग क्राइसिस की वजह से वो इस वक़्त क्रिप्टो की दुश्मनी कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, सेफ ट्रेड करते रहेंगे तो आप हर जगह से अपने ज़ोन में ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क मैनेजमेंट रख रहे हैं, हर जगह से आप स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट की तरफ आएँ, तो डेफ़िनेटली मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट की बात हो रही है। अभी भी कन्फर्म्ड अप ट्रेंड में है। देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। आपको डिस्कॉर्ड पे अगर कोई चेंजेज़ हुई तो डिस्कॉर्ड पे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। एनालिस्ट प्रेडिक्ट अ ब्लो आउट फर्स्ट क्वार्टर प्रॉफिट फ्रॉम 11 स्टॉक, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन 11 स्टॉक बड़े ऐसे हैं जिनका जो-सा वो प्रॉफ़िट है ना, वो ब्लो आउट होगा। जो जिन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफ़िट लिया है, ठीक है? नाउ सेकंड क्वार्टर स्टार्ट स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी
स्टॉक एक्सचेंज पे हम अपनी नज़र रखेंगे। जेमी मोर्गन बैंक के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा, जेमी डेमन सेज बैंक क्राइसिस इज नॉट येट ओवर। ठीक है, बैंक रिस्क हाइडिंग इन पेन साइट। तो इससे आपको वैसे तो डेफिनेटली यूएस के लिए ये एक बहुत बुरी खबर होगी, लोगों का ट्रस्ट बैंकों से उठेगा और बिटकॉइन ने जैसे पंप किया था बिटकॉइन मजीद पंप करेगा, बिटकॉइन 36 पे भी जा सकता है, 40 पे भी जा सकता है, सिर्फ एक बैंक क्राइसिस की वजह से। एक दो और बैंकों को क्राइसिस आ गए, एक दो लेट से हम बड़े आराम से लेट से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, बेरिश हुए बैठे हैं और हम भी आपको कह रहे हैं कि लो जी अब तो मार्केट नीचे ही जाएगी, लेट से, ठीक है, और अगले दिन ही कोई बैंक क्रैश कर जाए और कोई बैंक्रप्सी फाइल कर दे, तो बेशक नीचे ही जाएगी। आपने शॉर्ट ही लगाई होगी, मार्केट फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो इन चीज़ों पे नज़र रखना मार्केट में रहने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? उसके बाद बिटकॉइन स्लिप्स आफ्टर ओपेक प्रोडक्शन कट, हियर इज़ व्हाई। सिंपली उन्होंने कहा कि चूँकि कल भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल कट किया है ओपेक वालों ने, तो ऑयल की प्राइस राइज़ की है और बीटीसी को उन्होंने नीचे आने की डेफ़िनेटली वजह ये की है कि जैसे ही ऑयल प्राइस राइज़ होगी स्टॉक मार्केट पे डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा और स्टॉक मार्केट पे जब इफ़ेक्ट आएगा तो कोरिलेशन होने की वजह से एस&पी या नैस्डैक जब नीचे की तरफ जाएगी तो क्रिप्टो मार्केट भी साथ ही ऊपर की तरफ जाएगी। हे ब्लॉक की तरफ चलता हूँ। यहाँ से हमने सक्सेसफुली अपनी लिक्विडिटी कल उठाई है। मैं उसको थोड़ा ज़ूम इन कर देता हूँ। आप अगर यहाँ पे देखें 6 बिलियन, 6 बिलियन, 6 बिलियन तकरीबन तकरीबन 20 बिलियन का ये एक ज़ोन था जिसको खाली किया और उसके बाद मार्केट ने राइज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है? नाउ मार्केट के पास ऊपर ये 30,000 पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये मैं सिर्फ 7 डेज़ की देख रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद 27,000 पे तकरीबन 5 बिलियन पड़ा और उसके बाद यहाँ पे 3 बिलियन, 2 बिलियन, 1 बिलियन ऐसे थोड़ा-थोड़ा पड़ा। लेकिन यहाँ पे आए 25,500 पे भी आपको तकरीबन 10 बिलियन नज़र आ रहा है। 25,000 एक्यूरेटली 25,650 और 25,600 पे, ठीक है ना? 25,600 से 700 में तकरीबन 10 बिलियन आपको नज़र आ रहा है। तो डेफ़िनिटली अगर मार्केट दोबारा नीचे जाती है, तो उसकी मिनिमम डिप भी यहाँ से होगी। अगर मार्केट अब दोबारा नीचे जाती है, तो उसको यहीं से डिप लेनी ज़्यादा सूट करेगी 25,500, 25,600 अगर हम लिक्विडिटी लेवल देखें, दिस इज़ व्हाट इट टेलिंग अस। इसको मंथली भी देखते हैं, लोडिंग होने तक लिक्विडेशन लेवल्स की तरफ आ जाते हैं। तो लिक्विडेशन लेवल्स को देखें, इस वक़्त डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा हैं और जब शॉर्ट ज़्यादा होती हैं, तो मार्केट क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है। जब डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? मार्केट ऊपर की तरफ, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा है? 3.6 बिलियन बता रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि मार्केट को लाज़िम ऊपर जाना है। मार्केट को मज़ा आता है 10 प्लस बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स या डेल्टा लॉन्ग हो और मार्केट उस हिसाब से एकदम डंप या पंप करे, ठीक है? तो स्टिल मार्केट कैन कम डाउन, ठीक है? और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगी, क्या होगा? दोबारा शॉर्ट्स बढ़ने शुरू होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मार्केट यहाँ नीचे आती है, देखें शॉर्ट बढ़ी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, तो शॉर्ट भी वैसे ही ऊपर की तरफ कम हुई। तो इस वक़्त अगर आप देखें तो डेल्टा शॉर्ट जो है इतनी ख़ास नहीं है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा पंप लिया जा सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाए, वही हमारा वीकली लेवल है 29,900 30,000, उससे ज़्यादा का लेवल नहीं है। यहीं से अगर हम ऊपर की तरफ निकलते हैं तो अगर मार्केट को कोई लंबा पंप लेना भी हो ना, तो मार्केट पहले स्लाइड से नीचे की तरफ आती है, शॉर्ट्स को बिल्ड करती है, लोग शॉर्ट में एंटर होते हैं और मार्केट रिवर्स कर जाती है, ठीक है? ये हमने मंथली चार्ट खोला है और मंथली चार्ट में ये ज़ोन सबसे इम्पोर्टेंट है। 29,400, 29,500, 400 पे 21 बिलियन इस वक़्त पड़ा है। तो आप देखें, एक तो ये लेवल है, दूसरा ये लेवल है और तीसरा ये लेवल है, ठीक है ना? मेन लेवल पहले कह लें, ठीक है ना? इनको हम 1, 2, 3 अगर हम कहें कि लिक्विडिटी ज़्यादा कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है? उसके बाद अगर हम आ जाएँ तो इस लेवल पे भी लिक्विडिटी है 32 तक और यहाँ पे भी स्लाइड लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी इस पूरे ज़ोन में लिक्विडिटी है। लेकिन मेन हमारे पास यही है 1, 2 और 3, ठीक है ना? ये 3 लेवल हैं जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है? नाउ अगर मैं 25,700 की तरफ आऊँ, 25,600, 25,500 मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे तकरीबन हर जगह पे स्पेशली 25,600 पे जिसकी मैं अभी बात कर रहा 18 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी है, अगर मंथली देखें 25,500 पे 13 बिलियन की पड़ी। दिस इज़ व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहीं से ऊपर नहीं उठती है ना, अगर यहाँ से उठ भी जाएगी तो 30,000 से हम नीचे आ जाएँगे, फर्स्ट थिंग। अगर उठती नहीं है और नीचे ही दोबारा आती है, ठीक है? तो मार्केट क्या करेगी, सबसे पहले इस लिक्विडिटी को खाएगी, उसके बाद ऊपर की तरफ कोई पंप लेगी।
ठीक है? तो ये जॉल्ट्स भी आएगा और जब ट्रेडिशनल मार्केट खुलेगी, डेफ़िनिटली मार्केट अपना मूव डिसाइड कर लेती है। आप डिक्सी को देखें, आप दूसरी चीज़ों को देखें, आप भी अपना मूव डिसाइड कर सकते हैं। नाउ अगर हम अपना ऑर्डर बुक की तरफ आएँ, बुक मैप की तरफ, आपको ये लेवल नज़र आ रहा है 28,500 का, यहाँ पे 700-800 बिटकॉइन पड़े हैं। ऊपर चले जाएँ तो आपको 30,000 का वो लेवल नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको ज़्यादा लिक्विडिटी नज़र आएगी। 1 सेकंड है। यहाँ पे बल्कि इसको मैं थोड़ा ज़रा ना ओपन कर दूँ। ठीक है। 30,000 पे हमें यहाँ पे लिक्विडिटी नज़र आएगी, तकरीबन 500-700 यहाँ पे बिटकॉइन पड़े हैं, 28,500 एक आपको पता है। अच्छा नीचे देखें 27,200 और 27,000 पे भी तकरीबन 1,000 बीटीसी पड़े हैं, 590 और 570 के हिसाब से। अच्छा मेन नीचे चले जाएँ, यहाँ पे आ जाएँ, 25,400 पे भी आपको तकरीबन 600 बीटीसी नज़र आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और ज़ूम आउट करता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए। ये देखें 25,400 और यहाँ पे देखें ये 700 है, ये 400 है, ये 200 है 200 नहीं 300 कह लें इसको और ये भी तकरीबन 200 है। ठीक है? तो इस पूरे ज़ोन में भी 1000 बीटीसी पड़ा है। यहाँ पे भी तकरीबन अगर मैं ये 2 लेवल ही देखूँ तो 1200 बीटीसी पड़ा है और नीचे 300, 300, 300 तो काफ़ी ज़्यादा बीटीसी यहाँ तक कंटिन्यूअसली ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ यहाँ तक ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ऊपर येस 30,000 है, 30,000 मार्केट अगर ऊपर चल जाए 30,000 से ऊपर आपको कुछ ख़ास नज़र ही नहीं आ रहा, खाली एम्प्टी 30,000 तक बस आपको कुछ अगर नज़र आ रहा है तो आ रहा है। तो मार्केट ऊपर जा क्यों नहीं रही है इतने दिनों से? उसकी मेन रीज़न यही है कि मार्केट ऊपर भी ऑर्डर चाहती है ताकि हम निकलें तो फिर ऊपर निकलें। लेकिन ऊपर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। कोई लिमिट ऑर्डर में तो कोई ख़ास तौर पे किसी ने ऑर्डर लगाए नहीं हुए। ठीक है? तो यहाँ पे अगर कुछ ऑर्डर लग जाएँ, एक तो इस मेनली ज़ोन में और फिर ऊपर वाले ज़ोन में डेफ़िनिटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इस वक़्त अगर आप देखें तो मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। अभी हमने देखा 25,000 में लिक्विडिटी भी है, लिक्विडेशंस भी कम है शॉर्ट्स की तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर भी है। तो समहाउ मार्केट यहाँ से डिप ले और उसके बाद ऊपर उठे मोर जेन्युइन लग रहा है, अगर हम डेटा को देखते हैं। ठीक है? अच्छा हम एक्सो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। एक्सो चार्ट को मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लूँ अगर, तो अच्छा ये देखें इंटरेस्टिंगली ये ऐसे करके और इसी लेवल को ऐसे कर लें, समहाउ इट्स मेकिंग अ बेयरिश डिवर्जन, इट्स मेकिंग अ बेयरिश डिवर्जन। बेशक ये 30 मिनट है, बेयरिश डिवर्जन इतनी तो बना रहा है कि मार्केट दोबारा एक टिप लेके ऊपर की तरफ निकल सकती है। नाउ आपको मैंने शॉर्ट टर्म में छोटी-छोटी चीज़ें जो बताई हैं काफ़ी बेयरिश बता दी हैं शॉर्ट टर्म में। इसलिए ऊपर यहाँ से निकल सकते हैं। आई एम इन अ लॉन्ग, कल हमने लॉन्ग में एंट्री ली थी, हम लॉन्ग में हैं, ऊपर हम निकल सकते हैं, लेकिन 30,000 को क्रॉस नहीं कर सकते इन दिस कंडीशन। हाँ, नीचे की तरफ जाना ज़्यादा मुतवक्का है कि पहले नीचे से एक और चक्कर लगा के ऊपर की तरफ जाएँ। तो आई थिंक कि एक ख़ास स्पेसिफिक से आपको टेक प्रॉफ़िट लगा लेना चाहिए, स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग में हैं और प्रॉफ़िट में हैं, ताकि अगर मार्केट जैसे वीवैप का लेवल होता है उसको क्रॉस कर जाती है तो आप ट्रेड को गिव अप कर दें कि मार्केट अब ऊपर की बजाय नीचे की तरफ दोबारा जाएगी। ठीक है? मैं आपको ये डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ सिर्फ़, ठीक है? और अ, टीए हमारा स्लाइट सा डिफरेंट है देन डाटा। डाटा हमें मोस्टली बेरिश सिनेरियो ही दिखा रहा है। लेकिन फ्रैंकली अगर मैं आपको कहूँ टीए मुझे बेरिश सिनेरियो नहीं दिखा रहा। अगर मैं 4 आवर पे लेके आऊँ, ये हमारी कल के जो टारगेट हैं, उन्हीं पे मैं बात करूँगा। ये हमारी गोल्डन पॉकेट है, ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है? नाउ कल हमने तकरीबन आई थिंक यहाँ पे वीडियो की थी कहीं, ठीक है? और हमारी बात हुई थी, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है, ठीक है? इसको हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है ना? ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट। मार्केट ने मैंने आपको याद होगा मैंने आपको क्लियरली भी कल मेरा ख़्याल डैनियल भाई थे या कोई और था जिसको मैं बता रहा था कि यार अगर मैं सही से नंबर नहीं भी बताता हूँ तो आप को इतना पता होना चाहिए कि 200 ईएमए और 100 ईएमए ये हमारा टारगेट है और ये कहना बहुत आसान है और यहाँ पे तो मैं आपको बड़ी देर से बता रहा हूँ कि 29,900 और 30,000 हमारा टारगेट होगा और ये पूरा ज़ोन वो होगा जहाँ से हम कहीं से भी नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? तो 4 आवर चार्ट में हैं हम इस वक़्त। नाउ आप देखें, हमने यहाँ से अगर लॉन्ग ली, हमने नाइसली यहाँ तक गए हैं, आपको यहाँ से रिजेक्शन मिली, आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। डेफ़िनिटली मैं नहीं निकला हूँ। आई विल सी इस वीवैप से नीचे अगर कैंडल क्लोज़ होती है, तो मुझे
गिव अप करने में आसानी होगी। उसके बाद एक और हमारे पास अच्छी रेजिस्टेंस है ये पिवट की, ठीक है? तो आप यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले सकते हैं उसी का जिसने यहाँ पे किया। नाउ लेट्स से अब अगर कोई लॉन्ग में नहीं है और उसको लॉन्ग में एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली उसको भी मैं यही कहूँगा कि इस पिवट पॉइंट की तरफ आने दें जो कि बनता है एक्यूरेटली 27,950 तकरीबन, ठीक है? लेट्स से मार्केट नीचे आती है 27,950, यहाँ पे स्ट्रगल करके दोबारा उठ जाती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से फिर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग में एंट्री लेने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है इस जगह पे होना चाहिए कम से कम, या इस प्रीवियस लो से नीचे होना चाहिए। तकरीबन इतना ही बन जाता है, ठीक है ना, इस प्रीवियस लो से। क्योंकि इस पे तो रखेंगे तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो ही ठीक नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से भी लॉन्ग में, यहाँ से इस पिवट पॉइंट से जब मार्केट नीचे आती है और ऊपर की तरफ उठती है, आप एंट्री लेना चाहते हैं और डेफिनिटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ये लिक्विडिटी उठाए, इस लेवल को टेस्ट करे, या ठीक है, सारी लिक्विडिटी उठा के नीचे की तरफ आ जाए ना। जो हम सेकेंडली टारगेट अपने देख रहे हैं 25,400, 25,500, एक तो अपने वीकली पिवट पे नज़र रख लें, ठीक है? मैंने आपको याद होगा पिछले काफ़ी दिनों से कहा था कि मार्केट इस डेली के पास आएगी, ठीक है? और मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में ऐसे बॉक्स बना के दिया था, ठीक है? 2 दिन पहले की वीडियो में आपको अच्छी तरह याद होगा, जो वीकेंड की लास्ट वीडियो थी पिछले वीकेंड की, कि मार्केट यहाँ, जब मार्केट दोबारा ऊपर भी चली गई थी, कि मार्केट यहाँ तक आएगी तो हमें लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। ये हमारा पहला है, उसके बाद हमारे पास 200 ईएमए है। ठीक है? तो ये हमने टारगेट रखा था अपना, ठीक है? तो मार्केट ने एक्चुअली फर्स्ट टारगेट को कंप्लीट किया, लॉन्ग में एंट्री हो गई। मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है, येस। एज़ एन टीए मार्केट इस वक़्त पॉज़िटिव जा रही है, मार्केट यहीं से बूस्ट करके यहाँ तक आ सकती है। लेकिन अभी हमें यहाँ से डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। इसी को मैं दूसरे चार्ट में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लेता हूँ थोड़ा-सा। हाँ जी। एक तो ये हमारा वो कर्व सा भी बना हुआ है, बल्कि यहाँ पे मैंने कर्व बनाया हुआ होगा, आई थिंक, यस, ठीक है ना? अच्छा, आप ये देखें, ये हमारा कर्व बना, लेट्स से मार्केट ऐसे ही कर्व के साथ-साथ नीचे की तरफ ही आ जाती है, या ऐसे करते नीचे की तरफ आए, तो आप ये जो प्रीवियस लो है, आप इसको ज़हन में रख लें। जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगी, तो आपकी फिर एक पक्की शॉर्ट बनती है, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाएगा, ठीक है? आप अपना चार्ट खोल लें 4 आवर का, ये आपके 2 जो डिप आई हैं, इस पे आप अपनी सपोर्ट लगा सकते हैं बड़ा ईज़िली, यहाँ से उठाएँ और लेट्स से मैं आपको लगाता हूँ 26,700 बन रहे हैं, ठीक है? अब मार्केट यहाँ पे आके स्विंग फिलर बना के निकल जाए, तो ये लॉन्ग है, और मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज़ कर जाए, तो मार्केट ने एक्यूरेटली इस ज़ोन में आना है, ठीक है ना? इस ज़ोन में। और ये बन जाता है हमारा 25,000 प्लस का, 25,000 से 25,500 का, ठीक है ना? मार्केट ने इस ज़ोन में आना है, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न ट्रेंडिंग टॉप पैटर्न जो है ना, ये हमें यहाँ तक लेके आएगा 25,000, ये एक रीज़न है 25,500 या 300 के ज़ोन को एक्टिवेट करने की, कि मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस करेगी, तो आप क्विक स्कैल्प भी कर सकते हैं, शॉर्ट में एंट्री हो सकती है। और मार्केट यहीं से आके दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो यही वो टारगेट होगा जहाँ पे आपको एक वो भी मिल जाएगा, स्विंग फेलियर पैटर्न भी दोबारा मिल सकता है, ठीक है? तो बाकी आप देखें, ये हमारा वो लगा हुआ है पैरेलल चैनल। अगर आप इसको पैरेलल चैनल को भी बड़ा गौर से देखें ना, तो कल जब हम नीचे की तरफ आए, तो इस पैरेलल चैनल के ऊपर, हम मिड के बिल्कुल ऊपर हमने दोनों कैंडल, बल्कि 3 कैंडल हमने क्लोज़ किए हैं, 1, 2, 3, तीनों ने टच किया। तो पैरेलल चैनल की एक्यूरेसी है कि उसको यहाँ से सपोर्ट मिली। नाउ ऐसे ही आपको अगर एक और चीज़ बता दूँ, तो आप देखें कि ये कैंडल छोटी है और विक बड़ी है। इसका क्या मतलब है? इतनी बड़ी जब विक होगी, तो डेफ़िनिटली बुल्स जो हैं वो अच्छे इन हुए हैं यहाँ से। इसका मतलब है कि हम बेरिश नहीं हैं। इसको मैं 2 आवर में भी विक को देखना चाहूँगा, तो आप देखेंगे कि विक कितनी बड़ी है। इसी को मैं आप 1 आवर में भी अगर आपको दिखाऊँ, तो आप देखें, यहाँ से जब हम नीचे आए, सेकंड कैंडल भी हमने रेड बनाई, उसके बाद ऊपर की तरफ गए और ग्रीन कैंडल बनाई और ह्यूज विक ये ली। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में इस पॉइंट से बुल्स ने काफ़ी प्रेशर दिया। क्यों? पीछे से लिक्विडिटी भी उठा ली थी सारी, ठीक है? तो लिक्विडिटी भी उठा ली, तो मार्केट ने प्रेशर दिया, और यहाँ से अगर आपने एंट्री ली कहीं से भी, और यही हमने टारगेट भी दिया हुआ, तो डेफिनिटली यू हैव अर्न गुड। नाउ ये ज़ोन देखें
कितना हेक्टिक ज़ोन बना हुआ है। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ, आपके पास वीकली वीवैप है, आपके पास डेली वीवैप है। 200 ईएमए है, आपके पास 100 ईएमए है, आपके पास 50 ईएमए है। यानी कि इतना कुछ इकट्ठा हो गया। उसके बाद यहाँ पे कहीं जाके आपके पास 800 ईएमए मिलता है, और 800 ईएमए को भी अगर आप एक्यूरेटली देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे? प्रीवियस लो, लिक्विडिटी ज़ोन, मार्केट यहाँ से आए, 800 को टच करे, ऊपर की तरफ निकल जाए। अगर मार्केट क्लोजिंग नहीं करती या ट्रेंडिंग टॉप की रिस्पेक्ट करती है, मार्केट विल गो टू द लोअर टारगेट विच इज़ जो मैंने अभी बताया था 25,300। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको ऑर्डर बुक में और ये वो चीज़ें बताई, तो इट्स स्लाइट बेरिश नीचे की तरफ। लेकिन होगा क्या, जैसे ही डाटा और नैस्डैक वगैरह खुल गई, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे हमने फ़िलहाल, मैं डेली में जाके खोलता हूँ ताकि मुझे क्लियरली नज़र आए। ठीक है, स्लाइड ऊपर की तरफ खुले हैं हम, गुड है। स्लाइड ऊपर की तरफ खुले हैं, नैस्डैक में भी गुड है। डिक्सी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, गुड। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी है, अगर नेक्स्ट 30 मिनट अभी से लेके अभी 6 बज के 7 मिनटों में मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाती है, वेरी नाइस। क्या होगा जब नैस्डैक ऊपर की तरफ जाएगी? अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये वीकली लेवल और बिटकॉइन की तरह ये ज़ोन है जहाँ तक मार्केट जा सकती है। नैस्डैक की बात करूँ तो बिटकॉइन का भी हमने ये ज़ोन लगाया, वो भी जा सकता है, तो वहाँ से इकट्ठे सब रिटर्न ले सकते हैं। एसपीएक्स में भी सिमिलर आपको ये वीकली लेवल और यहाँ पे ज़ोन नज़र आ जाएगा। ये देखें, ठीक है ना? ये स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन रहा है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे बनाया। ये देखें, जब यहाँ से मार्केट आई, यहाँ पे काफ़ी देर स्ट्रगल की, जब ऊपर से दोबारा नीचे आई, यहाँ से स्ट्रगल की, जब ये ऊपर से फिर आई, यहाँ से काफ़ी देर स्ट्रगल की, यहाँ से ऊपर जाते क्या हुआ, इसको रेजिस्टेंस मिली, यहाँ से ऊपर जाके इस जोन में रही। ठीक है, तो जब इस जगह पे आई प्रीवियस हाई पे, तब भी यहीं से उसको रिजेक्शन, तो मार्केट यहाँ पे जाए, इस पूरे ज़ोन में कहीं से रिजेक्शन लेके नीचे, तो नैस्डैक, एसपीएक्स, बिटकॉइन ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन पे जा रहे हैं। ठीक है? और डिक्सी की तरफ आते हैं। डिक्सी की हमने बात की है कि डिक्सी जो इस प्रीवियस लो को टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकता है, या पॉसिबिलिटी है 99 तक आ जाए। ठीक है? लेकिन डिक्सी इस वक़्त ऐसे लेवल पे है जहाँ से इसको दोबारा पुश बैक मिल सकता है, और 99 पे आने की एक वजह डिक्सी के लिए ये 800 ईएमए होगा, यहाँ से आके डिक्सी उड़ जाएगा, और अगर ये डिक्सी 800 तक आता है तो एक्यूरेटली नैस्डैक, बिटकॉइन, एस&पी 500 सब एक इतनी मूव ऊपर की तरफ लेंगे जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं। तो इट कैन बी अ वेरी क्विक, और इट कैन टेक फ्यू डेज़। तो इस पे नज़र रखिए। नेक्स्ट मूव मैं यही समझता हूँ, डिक्सी यहाँ आए और ऊपर की तरफ निकल जाए, इसका मतलब है कि बिटकॉइन और नैस्डैक वो भी थोड़ा-सा ऊपर चले जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएँ। अगर हम नेक्स्ट फ्यू डेज़ की बात कर लें, शॉर्ट टर्म की नहीं, नेक्स्ट फ्यू डेज़ की बात कर लें, ठीक है ना? बिल्कुल शॉर्ट टर्म का मैंने आपको बताया कि हमारे पास स्लाइट बेरिश वो हैं इस वक़्त, अ, डाइवर्जेंस भी हैं और कुछ चीज़ें भी हैं जो स्लाइड वाइज़। बाकी इस डाइवर्जन का भी मैंने आपको ज़िक्र किया। मार्केट अगर यहाँ पे जाके रिजेक्शन लेके भी नीचे आती है, कल मैंने आपको आरएसआई में ये डाइवर्जन दिखाई थी कि हम अभी भी बेरिश डाइवर्जन में हैं, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाके अगर नीचे की तरफ भी आएगी, तो मार्केट एक बड़ा रिएक्शन देगी जो इसको मिनिमम भी इस ज़ोन पे लेके आ जाएगा। 23,500 या 23,000 तक कह लें आप। लेट मी सी। अ, या 23,000 के ज़ोन तक बड़ा ईज़िली मार्केट को लेके आ सकता है, अगर ये बेरिश डाइवर्जन स्टार्ट वर्किंग कर देती है। नाउ ये भी बेरिश चल रहा है, ये भी बेरिश है। नीचे की तरफ मार्केट का ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब डाइवर्जेंस हैं, ठीक है? लेकिन वही बात है कि हम एक पुश हाई लेके ही नीचे की तरफ आएँगे, और उसके बाद जब हम ये 800 ईएमए डेली में जो नज़र आ रहा है, जब इसको आप ब्रेक कर दोगे ना, उसके बाद आपकी बेरिश डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगी शुरू, ठीक है? एथेरियम पे एक नज़र मार लेता हूँ और वीडियो को करूँगा क्लोज़। बिल्कुल क्विक टारगेट एथेरियम के हमेशा की तरह। ओह! बल्कि आपको आईडीज़ भी बताने हैं जिनके जो हमने 4 बंदे ड्रॉ किए हैं, ठीक है? एक तो एथेरियम में भी बेरिश डाइवर्जन है, आपको मैंने ये बात बताई है। एथेरियम हमारा 2000 का टारगेट ढूँढ रहा है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में अगर मैं चला जाऊँ, 4 आवर में आ जाते हैं। ठीक है?
4 आवर में देखें यहाँ से इसको इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दोबारा मिली है, ठीक है। मार्केट ज़ाहिर है इसके ऊपर अब अगर बनेगी तो 2000 को बड़ा इजीली टच कर लेगी। अदरवाइज़ मार्केट क्या करेगी, यहाँ से नीचे की तरफ आके इस ट्रेंड लाइन को प्लस इस 200 ईएमए को इस ज़ोन में विक लगा के दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इथेरियम में लॉन्ग पहली लॉन्ग आपकी बनती है 17-20 पे, अगर रिएक्शन आता है। अगर नहीं आता तो आप 16-20 का वेट करेंगे। ठीक है ना? ये है 17-20, ये है 16-20, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से या ऊपर निकलेगी या यहाँ से निकलेगी, दोबारा जब नीचे की तरफ आएँगे। नाउ यहाँ से मैं शॉर्ट इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बीटीसी के ऊपर जाने की उम्मीद है। हम बीटीसी में लॉन्ग में हैं, राइट? तो हम यहाँ पे लॉन्ग नहीं लगा सकते हैं। टाइप ऑफ अ नो ट्रेड ज़ोन फॉर मी। मैं चूँकि आपको बहुत केयरफुल ट्रेडिंग सिखाता हूँ, तो यहाँ से लॉन्ग लगाने की बजाय आप इसके ऊपर आने का वेट करें, तो आप एक अच्छी शॉर्ट में एंट्री लेके नीचे की तरफ निकल सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ डेफ़िनिटली बीटीसी अगर नीचे की तरफ जाता है, तो ये भी नीचे की तरफ जाएगा। सबसे पहले तो ये प्रीवियस लो अगर उठा लें ना, तो यहीं से बेशक ऊपर निकल जाए, तो आप बड़ी अच्छी लॉन्ग ले सकते हैं एथेरियम में, ठीक है? तो आप इस ज़ोन को 17-20 ये देखें यहाँ पे लिखा भी नज़र आ रहा है, ठीक है ना? इस ज़ोन का आप ख़्याल रखें, मार्केट नीचे की तरफ आए, ऊपर की तरफ निकल जाए। और ये ट्रेंड लाइन है, इसका आप ख़्याल रख लें, ठीक है? मार्केट आए, ट्रेंड लाइन को टच करके निकल जाए। और इस ट्रेंड लाइन को समहाउ अगर आप देखें ऐसे भी लगाया जा सकता है विक टू विक। यहाँ पे विक हो और यहाँ पे विक हो। ठीक है? ये देखें, ये अब यहाँ पे विक टू विक लगाई है और ये ट्रेंड लाइन है। आप देखें यहाँ पे मार्केट आए, विक नीचे निकाले, कैंडल ऊपर क्लोज़ करे, बड़ी खूबसूरत लॉन्ग है, आप ऊपर जाके इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है? एथेरियम में दिस इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको पता चल गया होगा आज के सिनेरियो का। आई होप आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। बल्कि उससे पहले मैं फिर बोलने लगा था, मैं आपको दिखाता चलूँ कि जिन 4 बंदों का नाम आया है, ये चारों भाई कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जिन दोस्तों का नहीं है, एक तो उनसे कहूँगा कि डेफ़िनिटली ये इन भाइयों को इसलिए दे रहे हैं कि ये हमें सपोर्ट करते हैं, दे स्प्रेड लव, दे शो देयर लव टू आवर चैनल, तो हम इनको फ्री इंडिकेटर या फ्री वो दे रहे हैं डिस्कॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है ना? तो डेफ़िनिटली अगर आप पूरा मंथ यही करते हैं, जब आपका नाम ही मंथ में आपने 30 डेज़ में से 15 डेज़ या आधी वीडियोज़ में सिर्फ़ लाइक या कमेंट किया है, तो डेफ़िनिटली फिर आपका नाम आता ही नहीं है लिस्ट में, ठीक है ना? तो जिन्होंने मैक्सिमम किया होता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड सारा चेक करके उन्हीं को ज़्यादा करें, जो हमें ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आप काइंडली अगर सपोर्ट करेंगे, डेफ़िनिटली नेक्स्ट मंथ आपका इन चारों में नाम आ सकता है या उससे नेक्स्ट मंथ आ सकता है। इट्स अप टू यू। जैसे-जैसे आप सपोर्ट करेंगे, हम भी अपना प्यार और सपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। दिस इज़ व्हाई वी आर हियर। तो ये भाई कॉन्टैक्ट कर लें हमारे एडमिन से, स्पेशली आतिफ भाई या नुमान भाई से कर लें कॉन्टैक्ट, ठीक है? और उनसे बातचीत करके 1-2 दिन में इनको इनकी मतलूबा चीज़ें मिल जाएँगी। यहाँ पे क्लोज़ करूँगा। टेक केयर दोस्तों। हैव अ गुड नाइट। बाय-बाय।